यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करें लेकिन डर लगता है मैथ से, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से सभी कंसेप्ट्स को प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज के थ्रू। बी इट प्रॉफिट एंड लॉस, एपी, जीपी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड, टाइम, एवरीथिंग। सब कुछ हम कवर करेंगे यहाँ पर और बहुत ही आसान तरीके से। और फॉर्मूलाज की जगह कंसेप्ट को समझेंगे। कंसेप्ट समझेंगे तो आप भी आराम से हर क्वेश्चन के लिए अपीयर कर पाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की तरफ। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के सभी क्वेश्चंस को सक्सेसफुली अपीयर करने के लिए दो कीज हैं, लॉजिक प्लस प्रैक्टिस। ये दो चीजें आप करेंगे तो आराम से आपके पूरे 5 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। इसके अलावा मेरे पास आपके लिए एक प्लेलिस्ट भी है। यूट्यूब पर मेरा ऑनलाइन कोर्स है मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए, जहां से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लगभग हर तरीके के कॉन्सेप्ट्स को मैंने वहां पर कवर किया है। एपी, जीपी, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, स्पीड, टाइम, एवरीथिंग इज देयर। तो वहां से पहले आप सभी वीडियोस देख लीजिए, प्लस उसके बाद आज के इस वीडियो की तरफ यानी कि अपने प्रैक्टिस वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल कॉन्क्रीट हो जाएगी। आज की इस वीडियो के अलावा कुछ प्लेलिस्ट्स भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिसके थ्रू आप अपनी काफी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर की। मॉक टेस्ट्स के मेरे पास 70 वीडियोस हैं, जहां पर आपके 700 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और बहुत ही डिटेल में आपकी ये प्रिपरेशन रहेगी। तो इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, अलॉन्ग विद द प्रिपरेशन ऑफ पेपर 1। पेपर 2 की प्रिपरेशन के लिए आप इस प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनल रिवीजन के लिए एटलीस्ट ये बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट है। 70 seems to be my favorite number। 70 ही वीडियोस बनाए हैं मैंने आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिवीजन करवाने के लिए, और ये वीडियोस काफी शॉर्ट और काफी क्विक हैं। एकदम से आपकी बहुत से टॉपिक्स की रिवीजन हो जाएगी, फेमिनिज्म की, सभी लिटरेरी क्रिटिसिज्म के कॉन्सेप्ट्स की, लिंग्विस्टिक्स की, ब्रिटिश राइटिंग्स, ऑस्ट्रेलियन राइटिंग्स, कैनेडियन राइटिंग, सब कुछ मैंने इंक्लूड किया है इन 70 शॉर्ट वीडियोस में। तो क्विक रिवीजन के लिए आप इस प्लेलिस्ट का भी इस्तेमाल करिए, एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, आई कैन अश्योर दैट। और एक टेलीग्राम चैनल है मेरा, जिसको आप ज्वाइन करिए, जहां पर आपको टाइम टू टाइम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहेंगे अपने लिटरेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। कुछ मॉक टेस्ट्स भी अवेलेबल है, उनकी हेल्प से भी आपकी काफी बेहतरीन प्रिपरेशन हो जाएगी। अगेन आई विल से, आई कैन अश्योर यू दैट अगर आप इन 3-4 प्लेलिस्ट्स को इस्तेमाल करेंगे ना अपने लास्ट के प्रिपरेशन डेज में, तो फॉर श्योर आपके 20 to 30 मार्क्स बढ़ जाएंगे अपने एग्जाम्स में। तो गो फॉर दिस। कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करिए। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। If the price of sugar increases by 25%, by what percentage must a household reduce its consumption so that the expenditure remains the same? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से समझेंगे, बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि पहले हमारा कंजम्पशन था 100 रुपीज का कंजम्पशन था। अगर अब वो बढ़ गया है तो 125 का हो जाएगा। 25% इंक्रीज होगा ना, 125 का हो जाएगा। अगर हमें इसको 125 से वापस 100 पर लेकर आना है तो 125 का कितना परसेंट हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। तो 125 से वापस 100 पर लेकर आना है, तो यानी कि 25 को डिक्रीज करना पड़ेगा। 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ 125, ये आप निकालेंगे एंड यू विल सी इट इज 20%। इस तरीके के हर क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पर आपका आंसर आएगा 20%। तो लॉजिक के साथ चलेंगे तो सब कुछ इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में देखिए, अगर मैं प्राइस को 100% बढ़ा दूं यानी कि डबल कर दूं, तो कितना कंजम्पशन रिड्यूस करना पड़ेगा कि फैमिली पर खर्च का असर ना आए। तो पहले मान लीजिए कि 100 था, 100% इंक्रीज हो गया तो 200 हो जाएगा। लेकिन हमें एक्सपेंडिचर को वापस 100 पर लेकर आना है, तो हम शुगर कंजम्पशन को 50% कर देंगे तो वापस हमारा 100 आ जाएगा। यानी कि हमें इसको 100 डिक्रीज करना है। 200 से वापस 100 पर पहुंचने के लिए 100 कम करना पड़ेगा। 100 अपॉन 200 इंटू 100,
ये परसेंटेज निकाल रही हूं मैं, तो हमें 50% डिक्रीज करना पड़ेगा कंजम्पशन, यानी कि कंजम्पशन आधी करनी पड़ेगी। एज सिंपल एज दैट। अगर प्राइस डबल हो गया तो कंजम्पशन आधी करेंगे तो वापस प्रीवियस प्राइस पर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 15 years. If the teacher's age is included, the average increases by 1 year. What is the age of the teacher? तो पहले तो आपको जब भी एवरेज दिया गया तो आप देखना शुरू करते हैं कि टोटल एज क्या है। टोटल एज हमेशा होती है एवरेज के केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पर हमारे केस में स्टूडेंट्स हैं, और जो एवरेज दी गई है उनका मल्टीपल। तो 30 into 15 ये सारे बच्चों के मिलाकर एट प्रेजेंट टोटल एज है 450। अब हमारी न्यू एवरेज बन रही है 16, इंक्रीज हो जाती है ना एक ईयर से, तो न्यू एवरेज में टीचर ऐड हो जाएंगे और इस बार 16 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो न्यू टोटल एज आ जाएगी 496, यानी कि टीचर की एज है हमारा डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस टोटल एंड न्यू टोटल, दैट इज 46। तो यहाँ पर आपको कुछ सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से नहीं समझाऊंगी। फॉर्मूलाज को अगर आप अभी भी समझना चाहते हैं, ये आपकी लास्ट मोमेंट प्रैक्टिस है, अभी भी आप फॉर्मूला समझना चाहते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट का मेरा वीडियो देख लीजिए। इफ यू विल पुट सिंपल इंटरेस्ट एंड माय नेम इन यूट्यूब सर्च, आपको डायरेक्टली वो वीडियो मिल जाएगा। और मैं आपको प्लेलिस्ट तो प्रोवाइड कर ही रही हूँ मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की, उसके थ्रू भी आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। इनकेस कोई भी डिफिकल्टी आए तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। A sum of money at simple interest doubles itself in 8 years. राइट, यहाँ भी हम 100 लेकर चलते हैं। मान लीजिए कि 100 था, 200 हो जाता है 8 साल में। सिंपल इंटरेस्ट में यूनिफॉर्मली बढ़ता है सब कुछ, राइट। और 8 साल में 100 और बढ़ जाएगा, 300 हो जाएगा, राइट। और 8 साल में 400 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन हाउ मेनी इयर्स इट विल बिकम 4 टाइम्स। 4 टाइम्स कितना हो गया, 3 बार 8 साल की, 8 + 8 + 8, तो आंसर विल बी 24। इस तरीके से लॉजिक लगाना इस क्वेश्चन में बहुत ही आराम से हो जाएगा। रेशियो वाले क्वेश्चंस आपको काफी आते हैं, जो लिखा है उसको स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। 2 नंबर्स जो कि 3:5 में है, 9 दोनों में से सबट्रैक्ट किया जाता है तो नई रेशियो 12:23 बन जाती है। 3:5 है तो 3x/5x करेंगे, as simple as that। -9 दोनों जगह से करेंगे। Now it becomes equal to 12/23। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, it will be 23 into 3x minus 9 and is equal to 12 into 5x minus 9। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व होता चला जाएगा and it will give you the answer 69 minus 207, 69x minus 207 is equal to 60x minus 108, राइट। थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते जाएंगे, x की रेशियोज को इधर लेकर जाएंगे तो यू विल कीप गेटिंग द आंसर। x को इधर लेकर आएंगे, 69 में से 60x को माइनस करने के तो 9x आ जाएगा, 9x इस साइड आ जाएगा और 207 इस तरफ चला जाएगा, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा ना। ये 207 168 आपस में मैच होंगे तो इट विल गिव द आंसर 99। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 11। x की वैल्यू अगर हमारी 11 आ जाएगी तो स्मॉलर नंबर हमारा 3x है, दैट विल बी 33। 3 into 11 दैट इज 33। यहाँ पर मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको किलोमीटर पर और को मीटर पर सेकंड में चेंज करना आता है, और शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, लॉजिक आप मेरे वीडियो में से देखिएगा। किसी भी स्पीड को जो कि किलोमीटर पर आवर में दी गई मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 से 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो एट प्रेजेंट हमारी ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर। जब भी मीटर और किलोमीटर का कॉम्बिनेशन है तब आपको ये कन्वर्जन करना ही पड़ेगा। तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 150 मीटर लंबी है ट्रेन। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू पास अ पोल। तो यानी कि हमें बस स्पीड निकालनी है नॉर्मल तरीके से, बस मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, दैट इज वन चैलेंज, और वो भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो पहले आप 60 को कन्वर्ट कर देंगे, 60 into 5/18, राइट। इसको मैं ज्यादा सॉल्व नहीं करी, फ्रैक्शन में रखिए जब तक आप फ्रैक्शन में मैनेज कर सकते हैं। इट विल बी 50/10।
3। आप कट कर देंगे तो 50/3 विल बी दी फाइनल आंसर यहाँ पर आएगा आपका। आप देखिए 6 से कट करेंगे ना तो इट विल बी 3 and 10। 50/3 आ गया, इसको ऐसा का ऐसे ही छोड़ दीजिए। नाउ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हम सब जानते हैं। आपको निकालना है टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाता है इस हिसाब से, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना रहेगा, जो ट्रेन की लेंथ है, तो 150 डिवाइडेड बाय 50/3। 50/3 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये रेसिप्रोकेट होके मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट, इनटू 3/50 हो जाएगा। तो इट विल बी 3 into 3 9 सेकेंड, क्योंकि हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। 9 सेकेंड हियर इज द राइट आंसर। इस फॉर्मूला को थोड़ा सा डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे स्पीड टाइम के वीडियोस को देख लीजिए। इन क्वेश्चंस को भी मैं बहुत ही आराम से सॉल्व करवा देती हूँ, बहुत हाई प्रोफाइल फॉर्मूलाज यूज नहीं करती, लॉजिक यूज करती हूँ। अ शॉपकीपर सेल्स एन आइटम फॉर ₹240 एट अ लॉस ऑफ 20%। किसी भी चीज पे अगर हमें 20% का लॉस हुआ है तो वो अपने आप 80% बन जाती है, राइट। सिंपल लॉजिक। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 10%, राइट। तो 250 पर जब हम बेच रहे हैं, 250 पर जब हम बेच रहे हैं, दैट इज ऑलरेडी 80% ऑफ समथिंग। उस समथिंग को हम x मान लेते हैं, x का 80% इज इक्वल टू 240। अब हमें इस x की वैल्यू अगर निकालनी है तो इट विल बी x इज इक्वल टू 240 इंटू 100/80, राइट। कट कर देंगे तो यू विल गेट द आंसर 300, राइट। 8 3 जा 24 होता है ना, तो 30 into 10 300, यानी कि पहले उसका प्राइस था 300, उस पर जब 20% का लॉस हुआ तो अब हो गया 240। लेकिन हमारे शॉपकीपर जी चाहते हैं कि 10% का प्रॉफिट आए, तो 300 पर 10% का प्रॉफिट कितना होता है, 30 रुपीज सिंपली, राइट। इसमें 30 ऐड कर दीजिए। 330 पर उन्हें बेचना चाहिए, जब उन्हें तब जाकर उन्हें 10% का प्रॉफिट मिलेगा। 330 इज द राइट आंसर। एवरेज को अच्छे से करके जाइएगा, एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं और आसान भी है, सिंपल है एकदम। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का एवरेज क्या होता है, पहले तो आप देखेंगे प्राइम नंबर्स क्या है, जो कि अपने आप से या एक के अलावा किसी से फुली डिवाइड नहीं होते, रिमाइंडर नहीं छोड़ते। 2 3 5 7 11, दीज आर दी फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। इनका सम होता है 28। 28 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 5.6। इस क्वेश्चन को देखिए, 100 के थ्रू ही सॉल्व करेंगे आराम से। डीलर 20% कॉस्ट प्राइस बढ़ाकर प्राइस लगाता है, उसके बाद पहले 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, फिर 5% का, तो उनका प्रॉफिट क्या रहेगा। तो मान लीजिए पहले 100 था प्राइस, 10% बढ़ाकर 120 हो गया, तो दिस इज द मार्क्ड प्राइस। अब इस 120 में जब उन्होंने 10% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 120 में से 12 माइनस हो जाएगा, वी विल गेट 108। और इस 108 में फिर फर्दर 5% का डिस्काउंट दिया। 108 का 5% क्या होता है, 5.4। 5.4 को इसमें से आप माइनस करेंगे तो यू विल गेट 102.6। प्रोडक्ट था 100 रुपीज का, बेच रहे हैं 102.6 में, यानी कि 2.6 इज स्टिल द प्रॉफिट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन थोड़ा सा ही। A and B can do a piece of work in 12 days. B and C can do in 15 days and C and A in 20 days. तो सिर्फ A का काम हमें निकालना है, A को कितने दिन लगेंगे काम खत्म करने में, राइट। तो इस तरीके से देखते हैं इसको। A प्लस B एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, मिलाकर एक दिन में 12 डेज में पूरा काम करते हैं ना, तो एक दिन में 1/12 कर रहे हैं, राइट। मैं इस प्लस के साइन को अभी के लिए हटा रही हूँ, आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी, बाद में ऐड करूंगी यहाँ पर मैं, राइट। और B और C मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं अपना, 15 डेज में, तो एक दिन में करते हैं 1/15, राइट। और C और B एक दिन में मिलाकर कितना काम करते हैं, 1/20। अब मैं इन सबको ऐड कर रही हूँ, A प्लस B प्लस B प्लस C प्लस C प्लस B, दैट इज गिविंग मी द आंसर। अगर मैं एलसीएम यहाँ पर 60 ले लूं, राइट, 60 आएगा इन सबका एलसीएम, इट विल गिव मी द आंसर
5 plus 4 plus 3. 5 plus 4 plus 3 will be 12 upon 60. That will give me the answer 1 upon 5. तो एक दिन में a plus b plus b plus c plus c plus b मिलकर 1 upon 5 काम करते हैं, राइट? इनको आप ऐड करेंगे तो 2 बार a है, c plus a है, यहाँ पर इसको रेक्टिफाई कर लीजिए, 2 बार a है, 2 बार b है, 2 बार c है, राइट? तो इट इज 2 into a plus b plus c. ये सब मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 1/5 काम कर रहे हैं। यहाँ से 2 को अगर मैं सिंपली लिख देती हूँ इसको, 2 into a plus b plus c is equal to 1 upon 5, और इसको जब हम सिर्फ a plus b plus c करेंगे तो इट विल बी 1 upon 10. तो तीनों मिलकर 1/10 काम कर लेते हैं एक दिन में। अब है हमारा एक चैलेंज। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को आप याद रखिए, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर करके समझाती हूँ। तो कहाँ तक पहुंचे थे हम? A, B और C मिलकर 1/15 काम कर रहे हैं, 1/10 काम कर रहे हैं, राइट? उसमें से अकेला A कितना, B plus C कितना काम कर रहे हैं? 1/15 काम कर रहे हैं। तो B plus C को अगर हम यहाँ से माइनस कर दें 1/10 में से, 1/10 माइनस द वर्क ऑफ B plus C, तो हमें सिर्फ A की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर हम LCM लेंगे 30, इट विल बी 3 minus 2, दैट इज 1 upon 30. तो 1 upon 30 काम अगर करता है A एक दिन में, तो टोटल 30 डेज में अपने काम को पूरा कर लेंगे। वर्क एंड टाइम के मेरे वीडियोस को भी देख लीजिए पहले, तब आपको ये कंसेप्ट और इक्वेशन ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन born at the intervals of 3 years each is 50 years. What is the age of the youngest child? इसको हम किस तरीके से करेंगे? एक बच्चा है x एज का, दूसरा है x plus 3 का, then it is x plus 6, 3 years ऐड करते जाएंगे ना, then it is x plus 9, then it is x plus 12, right? इन सब का सम निकालना है, that is 50. तो इट विल बी, कितने एक्सेस हैं हमारे पास? 5x प्लस 3 plus 6 plus 9 plus 12 करेंगे तो इट विल गिव अस 30 इज इक्वल टू 50. सम 50 है ना, तो 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 30 कर देंगे इधर ले जाकर, इट विल बी 20, देन x विल बी इक्वल टू 4. यंगेस्ट बच्चा ही हमारा x है, तो यंगेस्ट बच्चा इज ऑफ द एज 4. इस क्वेश्चन के लिए मैं ऑलरेडी आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताऊंगी, उसको आप याद रखिएगा, ठीक है? बहुत ज्यादा डिटेलिंग में वो फॉर्मूला हमारा डिराइव कैसे हुआ उसके लिए जाएंगे तो उसका टाइम अभी नहीं है, आपके एग्जाम होने ही वाले हैं। 2 numbers are such that their sum is 37 and their product is 342. इस तरीके का आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको एक चीज याद रखनी है, x minus y whole square। आप वो a स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मूला बता रही हूँ मैं आपको। डिराइव करना समझा दूंगी कभी, लेकिन अभी नहीं कर सकते हम डिराइव करने को, क्योंकि हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं। ये फॉर्मूला है x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy, राइट? इसको आप याद रखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन। 2 numbers are such that their sum is 37 and their product is 342. तो 2 नंबर्स मान लिए हमने, सम x प्लस वाई इज इक्वल टू 37 एंड प्रोडक्ट एक्स वाई इज इक्वल टू 342. अब फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, राइट? अब हमें इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। अब हम इस्तेमाल करेंगे इस फॉर्मूला को, x माइनस वाई होल स्क्वायर is equal to x plus y whole square minus 4xy. तो इसको आप सेम मान लीजिए फिलहाल के लिए, मैं टाइप नहीं कर रही हूँ। x plus y हम जानते हैं 37 है, 37 का स्क्वायर माइनस 4xy हम जानते हैं 342 है, राइट? इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 37 का स्क्वायर इज 1369 और इट विल बी माइनस
1 3 6 8, राइट। तो x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। अभी होल स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर हम स्क्वायर रूट भी करेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू, जब होल स्क्वायर होता है तो यहाँ के नंबर को हमें स्क्वायर रूट करना पड़ता है। 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही रहेगा, तो 1 इज आवर राइट आंसर। इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आपको आ जाता है तो ट्राई सॉल्विंग इट यूजिंग द ऑप्शंस। 20% ऑफ ए, 30% ऑफ बी एंड 1/6 ऑफ सी, ये सब बराबर है। तो यहाँ पर एबीसी आप देखते हुए चलिए। 20% ऑफ 15 करके देखिए। 20% ऑफ 15 क्या रहेगा आपका? दैट इज 3, राइट। किसी भी चीज का 20% उसका 1/5 होता है ना, तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 10% ऑफ 30 क्लियरली दिख रहा है हमें 3 है, एंड 1/6 ऑफ 18 क्लियरली दिख रहा है हमें 3 है। तो आप चारों ऑप्शन, बाय चांस यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो रही है, चारों ऑप्शन भी जब आप चेक करेंगे ना तो आराम से आपका टाइम सेव हो जाएगा, रादर देन गोइंग फॉर सम फॉर्मूला एंड गेटिंग कंफ्यूज्ड। तो इस तरीके से आप सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। ऑप्शन ए ही यहाँ पर राइट ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं और स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत आराम से मैं आपको ये क्वेश्चन करवा दूंगी। कंपाउंड इंटरेस्ट है 4624 2 इयर्स में था अमाउंट, और 4913 थर्ड ईयर में, यानी कि इस अमाउंट से इस अमाउंट तक आने में हमें सिर्फ 1 साल लगा, और इंटरेस्ट कितना हमारा बढ़ गया? इंटरेस्ट हमारा बढ़ गया 289। 4624 प्लस 289 4913। बेस ईयर हमारा क्या था? ये 289 का इंटरेस्ट लगा इस अमाउंट पर। तो बस इसकी परसेंटेज आप निकाल दीजिए इस तरीके के क्वेश्चन में, और आराम से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये परसेंटेज जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 6.25 राइट आंसर। इन क्वेश्चंस में भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और बिल्कुल सिंपल ऐसे न्यूमेरिकल्स लीजिएगा जिसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 50%, व्हाट परसेंटेज डज इट्स एरिया इंक्रीज? तो पहले की रेडियस को मैं मान लेती हूँ 10। 50% इंक्रीज हो गई ना, 10 का 50% 5 होता है, तो नई रेडियस होगी हमारी 15, राइट। पहले का एरिया पाई 10 स्क्वायर, और अब का एरिया पाई 15 स्क्वायर। पाई तो दोनों जगह, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 100, और अब हो गया 225। इंक्रीज कितना हुआ? 125, यानी कि 125%। तो दिस विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो आपको फॉर्मूला समझना बहुत जरूरी है। दिस इज समथिंग विच कैन नॉट बी सॉल्व यूजिंग सम ट्रिक। अगर बहुत ज्यादा हाई अमाउंट तक जा रहे हैं हम, तब तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। थर्ड टर्म फोर्थ टर्म है तो वी कैन टेक अ चांस। In an arithmetic progression, the seventh term is 4 and the common difference is -4. What is the first term? -4 है यहाँ पर, तो first term of course seventh term से बड़ी रहेगी। अब this is the formula, term is equal to first term plus n-1 into d। n हमारा कौन से नंबर की टर्म है? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म तो हमें नहीं पता है, लेकिन ये पता है हमें सेवेंथ टर्म हमारी 4 है। 4 इज इक्वल टू, यही टर्म तो हमें निकालनी है, प्लस 7-1 इंटू डिफरेंस क्या करेंगे? 7-1 हो जाएगा 6, और डिफरेंस हमें दिया गया कॉमन डिफरेंस, दैट इज -4, राइट। तो 4 इज इक्वल टू A1 प्लस -24, राइट। तो A1 इज इक्वल टू 4 प्लस 24। 24 जब दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो प्लस में आ जाएगा ना, अभी माइनस में। तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 28। दिस इज द राइट आंसर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आपको समझना जरूरी है। वीडियोस को जरूर देखिए, एपी के भी और जीपी के भी। 3 solid cubes of 1, 6 and 8 are melted to form a new cube. What is the surface area of the new cube? तो पहले यहाँ का वॉल्यूम निकालेंगे टोटल। तो इट विल बी 1 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब।
दैट विल बी, अगर आप टोटल करेंगे तो इट विल बी 1 + 216 + 512, दैट विल गिव अस द आंसर 729। अब 729 हमारी नई क्यूब का वॉल्यूम होगा, तो हमारी नई क्यूब की एक साइड कितनी होगी, 729 का क्यूब रूट, दैट विल बी 9। तो हमारा नया जो क्यूब बना उसकी एक साइड है 9, उसका सरफेस एरिया निकालना है बस हमें। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 इंटू स्क्वायर ऑफ साइड, 6 इंटू 9 स्क्वायर, दैट विल गिव अस द आंसर 486। जीपी को तो डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इनका सम हमें निकालना है। सम का फॉर्मूला इज सम इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। तो r हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, r is the division of the current term and previous term, 4 divided by 2 या 8 divided by 4 या 16 divided by 8, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारा r है यहाँ पर 2। तो सम हमें निकालना है 10 टर्म्स का, तो इट विल बी फर्स्ट टर्म हम जानते हैं 2 है, दिस इज गिवन हियर 2 इंटू 2 की पावर 10, 10th टर्म निकालनी है ना, -1 अपॉन r-1। r तो हमारा 2 है, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही रहेगा, राइट। तो इट विल गिव अस द आंसर 2 इंटू 1024 -1, तो 2 इंटू 1023 and the answer will be 2046। फॉर्मूलाज आपको यहाँ पर याद रखने हैं, सारे फॉर्मूलाज याद नहीं रहेंगे आपको अगर, तो that will be a big trouble। जीपी को आपको अच्छे से पहले समझना पड़ेगा मेरे वीडियोस के थ्रू, तब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, कंसेप्ट समझ पाएंगे। आपको 2 नंबर्स इंसर्ट करने 3 और 24 के बीच में, सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस एक जीपी बन जाए। तो इट विल बी 3, यहाँ x लिख देते हैं, यहाँ y लिख देते हैं, ये हमारे 2 नंबर्स और इट इज 24 हियर, राइट। तो कॉमन रेशो दैट इज r, उसको तो हम r ही लेकर चलेंगे। तो x इज इक्वल टू 3r, y इज इक्वल टू 3r स्क्वायर, और ये हमारा 24 है, 24 इज इक्वल टू 3r क्यूब। इस तरीके से हो जाएगा हमारा। अब 3r क्यूब इज इक्वल टू 24, यानी कि r क्यूब इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 3, r क्यूब इज 8, r इज इक्वल टू 2, इतना हमने निकाल लिया। तो रेशो अगर हमारा अगर r है, तो फर्स्ट पता है हमें, लास्ट पता है। फर्स्ट विल बी 3, रेशो हमारा r है, तो सेकेंड विल बी रेशो हमारा 2 है, तो सेकेंड विल बी 3 इंटू 2 दैट इज 6, देन इट विल बी 6 इंटू 2 दैट इज 12, और 12 इंटू 2 24 ऑलरेडी आ रहा है यहाँ पर, यानी कि हमने बिल्कुल ठीक नंबर्स को चूज किया है। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं, तो 4 ऑप्शंस जो दिए हैं उन्हें फिट कर करके देख लीजिए बीच में। 8 तो जनरली आएगा ही नहीं, क्योंकि 8 और 16 आपस में 2 के थ्रू मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर बन रहे हैं, लेकिन 8 3 का मल्टीपल तो है नहीं, राइट। 10 भी 3 का मल्टीपल नहीं है, 17 भी नहीं है। 6 और 12 और 8 और 16 के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो उस हिसाब से आप करके देखिए कि क्या आपका राइट आंसर रहेगा। तो ये तो मल्टीपल नहीं है, ये भी मल्टीपल नहीं है, ये भी मल्टीपल नहीं है। 6 और 12 आपका मल्टीपल हो रहा है, 3 का भी और 24 का भी। मोस्ट प्रोबेबली दैट शुड बी द राइट आंसर। अगर क्रॉस चेक करना चाहे तो एक बार सीक्वेंस बनाकर देख लीजिए और कर लीजिए। मैंने आपको लगभग हर तरीके के क्वेश्चंस करवा दिए यहाँ पर, और पूरी सीरीज भी आप देखेंगे तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी भी 2-3 दिन है आपके एग्जाम्स में, देख लीजिए पूरी सीरीज। Copper wire is bent in the form of a square of area 121 square meter if the same wire is bent in the form of a circle, the area of the circle, right। 121 है स्क्वायर के लिए, तो स्क्वायर की साइड क्या हो जाएगी हमारी, 121 का स्क्वायर रूट दैट इज 11, राइट। अब पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, राइट। तो 2πr है हमारा। पहले हम यहाँ का पेरीमीटर देखेंगे, यहाँ का पेरीमीटर इज 44, 11 एक साइड है ना स्क्वायर की, तो स्क्वायर का पूरा पेरीमीटर 44 होगा, यानी कि वायर
की जो लेंथ है वो 44 है। जब हम उसको 2 पाई आर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 हो जाएगा हमारा, राइट। पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 22/7। आई होप यू नो दैट। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44, राइट। इस हिसाब से हम आर कैसे निकालेंगे? 44/7 इज इक्वल टू आर इंटू आर इज इक्वल टू 44। तो हमारा आर क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू 44 इंटू 7/44। दिस इज और आर। अब देखिए पाई आर स्क्वायर दैट इज द एरिया, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 कट हो जाएगा आपका, 22 इंटू 7 विल बी 154। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको काफी आते हैं एग्जाम्स में, और आपको बेसिक कंसेप्ट्स को थोड़ा समझना जरूर पड़ेगा, फिर भी इस वीडियो के थ्रू आपको काफी हेल्प मिल जाएगी अपने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, इन सब के मैंने डिटेल में प्लेलिस्ट्स बनाए हैं। इफ यू वांट अ लिंक यू कैन लीव अ कमेंट। तो कमेंट में आपको लिंक दे दूंगी मैं सभी प्लेलिस्ट्स का, और फाइनल डेज में आप अपनी रिवीजन कर सकते हैं। ग्रेट, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।